हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। मेंस का बैच है ये क्रैश, और आप सभी का मैं वेट कर रहा था कि सभी लोग ज्वाइन कर लें। तो अभी जैसे रिलेटिवली कम बच्चे हैं, लेकिन बैच में इससे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो जी साक्षी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो आज बिल्कुल पहली क्लास है, तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ आज हम सब थोड़ा एक दूसरे को जान जाएं, और फिर क्योंकि इस पर तो क्लासेस लेक्चर चलने शुरू होंगे, तो मैं थोड़ा चाहता हूँ सबको कि बहुत सारी चीज़ें समझाता हुआ आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो ये लेटर ऑन भी देख सकते हैं बच्चे, तो इसलिए इसको मैं बिल्कुल एक सिंपल एक तरह से इसको चलाते हैं जो हमारे पर्टिकुलर आइडिया को, कि मैं आपको कुछ जैसे कंटेंट है, कुछ लेक्चर है, कुछ क्वेश्चन है मैं समझा रहा हूँ, तो उसको मैं पहले समझा दूंगा एंड मीनवाइल आप अपने डाउट्स यहाँ लिख देना। ठीक है, देन आई विल टेक अ पॉज, क्योंकि हम उसको अगर एडिट कर देंगे फिर कि वो पॉज के बाद जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैं क्वेश्चंस आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाइड रखेंगे, क्योंकि ना अगर जो ऐसे अगर बहुत सारे सवाल जवाब रह जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत लंबे हो जाते हैं। तो इसीलिए रिकॉर्डेड लेक्चर कोई अगर लेटर देख रहा है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो वर्किंग प्रोफेशनल यूजुअली तो इसीलिए वो लेटर देखते हैं। तो इसलिए वो जो हमारा कॉन्वर्सेशन होगा ना, आप जैसे अगर कोई सवाल पूछ रहा है, कुछ कर रहा है, तो मैं उसके जवाब दे दूंगा एंड देन वील पॉज देयर। ठीक है, ओके, चलिए। तो यहाँ पर आज यहाँ पर चलो शुरू करते हैं आज। एंड जो आपके मन में कुछ सवाल कुछ अगर हों तो आप प्लीज़ लिख के बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह का अगर पार्ट रहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो सबसे ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, सबसे ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आज के पूरे इस सेशन में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें एक तो समझना है कि यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है। ठीक है, यूपीएससी की थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस, और एक्सपेक्टेशंस के बारे में मैं आपसे चाहता हूँ 2-4 मिनट बात करना। एंड देन सबसे और भी एक ज़रूरी चीज़ है, एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड अगर हम बात यहाँ समझें तो एक है कंटेंट। ठीक है, तो एक्सपेक्ट और कंटेंट दो ही चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो कंटेंट पर्टिकुलरली मैं चाहूँगा कि हम बिल्कुल टॉप नॉच तैयारी रखें। आपको इस पूरे कोर्स में क्या क्या मिल रहा है मैं आपको उससे अवेयर कराना चाहता हूँ, और उसी से पहले मैं आपको ऑप्शनल पेपर के बारे में बताना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पेपर की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सी चीज़ों से। ठीक है, तो चलिए। तो और कोई अफरा तफरी नहीं है, ऑप्शनल इकलौता एक ऐसा, मुझे पूरे के पूरे इस वास्ट यूपीएससी के यूनिवर्स में मुझे ऑप्शनल एक इकलौती चीज़ ऐसी लगती है जो थोड़ा सा रिलेटिवली स्टेबल है। स्टेबल मतलब जहाँ पर अगर हम एफर्ट करेंगे, जहाँ पर अगर हम थोड़ा डेप्थ में उतरेंगे, चीज़ों को वाइड करेंगे, तो भी हमें पता है कि ये यूज़ हो सकता है। देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि हम इसको यूज़ कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, तो बीच बीच में मैं अपना कैमरा बंद कर दूंगा ताकि जो ये स्पेस है यहाँ पर, जो ये आपको जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपको और क्लियरली दिखे। ठीक है, तो चलिए। यहाँ पर सबसे ही पहले जो मैं चाहता हूँ आपको बताना आज, दिस इज़ अबाउट जो हमारे पेपर का पैटर्न। ठीक है, तो ये पेपर का पैटर्न है जो आप देख पा रहे हैं। तो इसमें सबसे ही पहले आपको हमेशा ही यूपीएससी ऐसे वैसे बिना बताए एकदम से बहुत बदलाव नहीं करता। ठीक है, यूपीएससी उस तरह से तो बहुत ही ज़्यादा एक सुलझी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सुलझा हुआ कमीशन है। तो यहाँ पर ना, लेकिन स्टिल कभी भी पेपर स्टार्ट करो जीएस में तो पक्का ही पक्का हमेशा इंस्ट्रक्शंस पढ़नी ज़रूरी है। ठीक है, आपको पता है कि सर अरे सेम तो होते हैं इंस्ट्रक्शंस, पिछले 10 साल से नहीं बदली, तो नहीं बदल सकती हैं। जीएस में तो बहुत रैपिडली बदल सकती हैं, बदलती रही हैं, लेकिन ऑप्शनल में थोड़ा स्टेबल हैं। लेकिन स्टिल इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि रैपिडली इंस्ट्रक्शन पर आप 60 सेकंड लगाएं। ओके, जैसे यहाँ पर बताते हैं कि इस पेपर में 8 सवाल हैं जिसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया, और 5 सवाल आपने करने हैं। सबसे पहली बात पता लगती है हमें, पेपर में 5 सवाल करने होते हैं, 8 के 8 नहीं करने होते। ठीक है, ओके, पहला और पांचवा कंपलसरी है, यही चलता आ रहा है बहुत टाइम से, ऑप्शनल में नहीं बदला। ठीक है, एंड बाकी जो आपको 2 सेक्शन में पेपर डिवाइड हो जाता है, तो 2 सेक्शन में किसी एक में आपको 3 करने होंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर टोटल 5 करने थे तो दूसरे में 2 करने रह जाएंगे। ठीक है, किसी एक सेक्शन में आप 3 करोगे, किसी एक सेक्शन में 2 करोगे। ठीक है, बाकी जो आपने क्वेश्चन नहीं लिखा, जो आपने और जो मीडियम चूज़ नहीं आपने किया था उसके सिवा किसी में लिख दिया एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, है ना, स्टैंडर्ड सी बातें हैं। तो लेकिन ये जो बातें यहाँ लिखी हैं ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब पेपर को एक बार देख लो। तो जैसे पेपर में अब यहाँ पर आप पहला सवाल देख रहे हो, पहला, और उसने कहा था 5वां सवाल, है ना, ये लिखा था पहला एंड 5वां कंपलसरी है। दैट मीन्स आप सब बच्चों को ये करना होगा। तो पहला भी करना होगा, 5वां भी करना होगा। पहला आपने किया एंड देन ये 5वां। अब ये यहाँ पर आपने पहला और 5वां, हर बच्चा जो यूपीएससी लिखने आएगा वो इसको अटेम्प्ट करेगा। तो यहाँ पर आपके लिए ना स्ट्रैटेजी बनाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना।
कि ऐसे मत सोचना कि किसी सर ने कहा था, किसी मैम ने कहा था, किसी टॉपर ने कहा था, किसी ड्रॉपर ने कहा था। नो, आपको अपने हिसाब से पेपर लिखोगे, उसी से थोड़ा आइडिया होता चला जाएगा कि अब ये पहला और जो ये 5वां सवाल हैं ये सब बच्चे करने वाले हैं। एवरीबडी वुड अटेम्प्ट इट, ठीक है, हर बच्चा इसको अटेम्प्ट करेगा। दैट मीन्स जो एग्जामिनर है हर बच्चे में देखेगा इस आंसर को लिखा हुआ, तो दैट मीन्स आप सभी के साथ रिलेटिवली कंपेयर होते हो, सभी के साथ कंपेयर होते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिटिकली एग्जामिन रेलिवेंस ऑफ डर्कहाइम्स व्यूज ऑन रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। ठीक है, आप भी लिखोगे, पेपर देने गए हो, कोई और भी लिखेगा, कोई और जिसने भी पेपर दिया है वो सब बच्चे ये तो अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कई बच्चे सबसे पहले ही आके इसको अटेम्प्ट करते हैं, पहला और 5वां, क्योंकि ये तो करना ही करना है। अदरवाइज जब चॉइस करता हूँ मैं कि मैं दूसरा, अब उसके बियॉन्ड जैसे जो दूसरा उठाऊँ कि अब मुझे ये बाकी बचे, एक दूसरा सवाल बचा, तीसरा बचा, एंड ये जो आगे चौथा नंबर यहाँ पर आएगा, चौथा बचा, ठीक है, हमारे पेपर में। अब इसमें से कोई मुझे एक तो उठाना पड़ेगा इधर और एक उठाना पड़ेगा इधर, है ना। अब मेरे फिर जो हो जाएंगे पहला और 5वां। अब आप देखो, अगर जैसे मान लो पहला एंड 5वां तो करना ही है, 2 सवाल हो चुके हैं। अब यहाँ पे बचे 2, 3, 4 सेक्शन में, पहले सेक्शन में यहाँ बचे 6, 7, 8। कोई भी आपको किसी भी एक और करना पड़ेगा यहाँ पर। देन मान लो आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया, ठीक है। अब आपको 2, 4, 7, 8 इसमें से कोई भी एक और करना होगा, है ना। दैट इज हाउ यू विल एंड अप डूइंग 3 फ्रॉम वन सेक्शन एंड 2 फ्रॉम अनदर सेक्शन। ठीक है, 5 सवाल करने होते हैं। ये थोड़ा सा प्लीज इसका दिमाग में रखना, 5 सवाल करने होते हैं। पहला 5वां कंपलसरी, गलती मत कर देना, ठीक है। पहला 5वां कंपलसरी, उसके सिवा जो ये बाकी बचे इसमें से कहीं कोई जगह पे आप 2 करोगे, कहीं किसी जगह पर आप 1 करोगे, ठीक है। 2 + 1 3 बन गए, 2 ये थे, 5 हो गए पूरे। ओके, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेरा जो सवाल था, आपको जो मैं स्ट्रैटेजी समझा रहा था, कई बच्चे कहते हैं कि सर जो चॉइस करना कि मैं दूसरा करूँ कि तीसरा, है ना, तीसरा करूँ कि चौथा, या सिर्फ दूसरा तीसरा करूँ, या कौन सा करूँ, है ना, ऐसे वाला। इसमें दुविधा हो जाती है पेपर में जाकर ना, आपको ऑन द स्पॉट चॉइस करनी होती है, एंड आपको लगता है कि कहीं मैं कुछ ऐसा सवाल ना उठा लूँ जो मैं उठा तो लूँ लेकिन मुझे इतने अच्छे से आता नहीं था, फिर मुझे बाद में मुझे दुख हो, अरे मुझे दूसरा कर लेना चाहिए था, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया इस पे, एटसेट्रा। तो कई बच्चे कहते हैं कि सिंस पहला और 5वां तो मुझे करना ही है, ये तो यूपीएससी ने ही कह दिया आपको करना है, तो इसीलिए व्हाट आई विल डू, मैं पेपर की शुरुआत ही इससे करना चाहता हूं। आई विल बिगिन माय पेपर विद दिस, है ना। दैट इज वन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। कई बच्चे कहते हैं नहीं, पहले मैं चॉइस वाले कर लेता हूँ, चॉइस वाले जो कि शायद मैं करूँ कोई और ना करे, है ना, तो वो वाले कर लेता हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा मेरा हाथ खुल जाएगा, थोड़ा दिमाग तेज चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो ये फर्स्ट एंड 5 हैं जो हर एक बच्चे ने करने हैं, वो मैं थोड़ा लेटर उठाऊंगा, क्योंकि ये जो यूपीएससी तो एग्जामिनर हर बच्चे के साथ मुझे कंपेयर करेगा। आई वांट टू गिव माय बेस्ट शॉट हेयर, तो इसीलिए पहला 5वां थोड़ा लेटर उठाऊंगा। इट इज एंटायरली अप टू यू। दोनों ही स्ट्रैटेजी कारगर हो सकती हैं, दोनों ही स्ट्रैटेजी यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरह से काम कर सकती हैं, तो इसीलिए मैं इस पर जो आप पर ही छोड़ूंगा। आपको पेपर देने होंगे, पेपर दे के आपको ये बार बार देखना होगा व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट डजंट, ठीक है दोस्तों। तो कि ये पेपर का पैटर्न, तो इसीलिए इफेक्टिवली आप अगर देखो तो सेक्शन ए सेक्शन बी 2 में डिवाइड हो जाता है। पहला कंपलसरी, यहाँ 5वां कंपलसरी, तो इसमें से 2, 3, 4 में से कोई एक उठाओगे, 6, 7, 8 में से कोई उठाओगे, फिर आपके 4 सवाल हो चुके होंगे, फिर एक आइदर जो बचेंगे उसमें से आप बचे में से एक कोई भी और कर दोगे, 5 सवाल पूरे हो जाएंगे। ओके, तो ये 5 सवालों की कहानी, और इफेक्टिवली आप देखते हो तो ओवरऑल इसको हम स्लाइड को ख़त्म करते हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल 5 सवाल आप, मतलब, है ना, 5 सवाल होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये 5 पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट 1, पार्ट 2, है ना, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 5 इधर रहते हैं, 5 ही इधर रहते हैं, है ना। तो इफेक्टिवली 5 सवाल ये और 5 ये, 10 सवाल हो गए जो कंपलसरी हमें करने ही होते हैं, 10 मार्कर्स के होते हैं, है ना। ओके, देन कोई भी आप देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 या फिर 6, 7, 8 सब में 3-3 सवाल आते हैं, 20 मार्कर एंड 10 मार्कर, ऐसे ऐसे रहता है। यूजुअली पैटर्न बदल सकता है, किसी भी दिन वो मान लो उनका मन करे कि 15, 20 का बना दें, कि 2 15 के और एक 20 का, है ना, तब भी 50 का ही बनेगा एक सवाल। किसी दिन उनका मन करे कुछ और भी कर सकते हैं। तो लेकिन यूजुअली अभी जो पैटर्न देखने को मिलता है वो 20, 20, 10 का मिलता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 का 10, 20, 20, 10। तो अकॉर्डिंगली वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। वर्ड लिमिट का मतलब क्या रहता है, बिल्कुल सरल शब्दों में समझो इसको। वर्ड लिमिट का मतलब है कि जितना भी नंबर ऑफ शब्द जो मार्क्स लिखे गए उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देना मैक्सिमम, इसको क्रॉस मत करना, ठीक है। मैक्सिमम बोल रहा हूँ। अगर 10 मार्कर
मार्कर है तो 150 वर्ड्स को क्रॉस मत करना, 2 पेज मिलते हैं वैसे, ठीक है। तो पेज के हिसाब से भी होता है कि जितने पेज मिले उसको तो क्रॉस कर ही नहीं सकते, आप क्या कर लोगे। तो एंड लेट्स से 20 हैं तो इंटू 15 कर दूं, 300 शब्दों को क्रॉस नहीं करना, लेकिन 300 से थोड़ा कम ही रखो, 250 वर्ड्स आर फाइन, ठीक है, क्योंकि टाइम की जब वरना आपको टाइम की कमी हो जाती है। अब मैं आपको राज की बात समझा रहा हूँ, बिल्कुल सुपर राज की बात। 20 मार्कर को अच्छे से, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहिए। 20 मार्कर को 250 वर्ड्स आप लिखते हो, टीचर की टेंडेंसी होती है कि आपने अच्छा नंबर लिखा हुआ है ना, देखो एक बात समझ कर देखना, थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी पर जाओ, है ना, ये ज़रूरी चीज़ समझा रहा हूँ आपको कि 10 में से नंबर देने हैं और 20 में से नंबर देने हैं। 10 में से बहुत ही अच्छा मैंने लिखा, है ना, मैंने बहुत ही अच्छा लिखा, मैं 6 या 7 के ऊपर देने का मेरा मन नहीं करता, है ना, कि मुझे लगता है ठीक है अभी बहुत अच्छा लिख दिया। ह्यूमैनिटीज़ का नहीं एक दर्द है, मैथ में तो 10 में से 10 दे देते हैं आप, है ना, ह्यूमैनिटीज़ में है ये 10 में से 7। आप कहोगे सर इसमें मैं क्या लेके आऊँ, और इतने शब्दों में तो मैं बेस्ट बता दिया। टीचर कहता है बस परफेक्शन कभी नहीं आ सकती, 8 दे दूंगा मैं आपको, इसके ऊपर नहीं देता। ओके, 80% मार्क्स होते हैं वैसे, है ना, 8 80% होते हैं। तो अब 7 या 8 नंबर यहाँ पे आपने निकाल दिए। ओके, अब यहाँ पे ना 20 में से इमेजिन करो, जैसे ना देखो 10 में से 8 की जो दूरी है ना वो 2 या 3 नंबर की रह गई, 2 नंबर या 3 नंबर, टीचर को लगता है बहुत ज़्यादा दे दिए। यहाँ पे ना जबकि 20 में से अगर मैं 14-15 देता हूँ नंबर, 15 या फिर लेट्स से अच्छा ही लिख दिया कोई बहुत ज़्यादा, 16 दे दिए, अभी भी 4 या 5 नंबर का गैप है। 20 में से आप 5 नंबर दूर हो 15, लेकिन कितने 7.5, मतलब 10 में से 7.5 इतना नंबर, या फिर 75% नंबर निकाल दिए आपने, 80% नंबर निकाल दिए। तो 20 वाले को अच्छा अटेम्प्ट करते हो, टीचर की टेंडेंसी हायर है 14 नंबर देने की, 15 नंबर देने की, 16 नंबर की। जबकि 10 में से 7 लाना एग्जैक्टली सेम बात है, प्रोपोर्शनली देखो आप, 10 में से 7 लाना मुश्किल होता है, 20 में से 14 लाना रिलेटिवली आसान। तो इसीलिए एक सिंपल सी एक आपको हिदायत है, 20 वाले पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यारा सा कुछ जो सुंदर लिखाई और अच्छा बढ़िया अंडरलाइन, हेडिंग्स अच्छी डाली हैं, 2-3 थिंकर एक्स्ट्रा ड्रॉप कर दिए, याद आ रहे हैं तो, है ना, और कीवर्ड्स बना दिए, डाल दिए, और थोड़ा सा फ्रेमवर्क में जो सजा दिया, सिंपल तरह से काम करना। 20 मार्कर पे ह्यूमन साइकोलॉजी पे खेलो, नंबर निकालो। इसलिए 20-20 मार्कर को तो एक्स्ट्रा प्यार मोहब्बत करना है हमने, ठीक है, नंबर देते हैं ये बहुत ज़्यादा। तो 20-20 मार्कर्स वाले सडनली देखो कि स्कोर ऊपर पुश हो गया, 20-25 नंबर ऊपर पुश हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 20 मार्कर के साथ जस्टिस करना जरूरी है। तो इसीलिए कभी दुविधा में फंसे हो कि अब यहाँ पर मैं आपको दुविधा का थोड़ा समाधान करता हूँ कि कभी दुविधा में फंसे हो कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूँ कि 4 करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो इफेक्टिवली देखो कि कहाँ पर आप ज़्यादा 20 मार्कर सॉल्व कर सकते हो ठीक तरीके से। पेपर में जाके ना एक मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, मैं एक सुप्रीम एक बात समझा रहा हूँ, कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं आएगा, आप 10,000 साल पढ़ लो, मुझे पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया, आज भी कोई मुझे बोले कि सर क्या आप टोटली 100% तैयार हैं, मुझे लगता है शायद ना एक टॉपिक वो वाला मैं अच्छे से कर लेता तो मेरा और अच्छा हो जाता है ना, ये वाला टॉपिक मैं थोड़ा वीक लग रहा है आज। तो इसीलिए कभी ऐसा कोई दिन आएगा नहीं आपको कि मैं 100% तैयार हूँ, कुछ मर्जी ले आओ, नो, ऐसा कभी नहीं आता। तो इसीलिए हमेशा जो हमें पता है, और मैं ये डे 1 से चाहे जो मर्जी बैच हो हमारा, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ आपको अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को ही जोड़ मरोड़ कर ही वहाँ प्रेजेंट करना होता है और इंटरलिंक करना होता है। कुछ पेपर 2 का उठा के पेपर 1 में देना होता है, पेपर 1 का पेपर 2 में पकड़ाना होता है। इसी तरह से यू सी कि आप आगे बढ़ते जाते हो एंड नंबर निकलते जाते हैं। टचवुड, मतलब गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, जो सृष्टि देशमुख से लेके जैसे अभी कोमल अग्रवाल तक 300 प्लस बच्चे ला पाए हैं रिपीटेडली। तो इसलिए बोल रहा हूँ, इस बार जैसे अगर मैं बात करूँ 2022 के जो रिजल्ट्स हैं उसमें तो 270 280 बहुत ज़्यादा बच्चों के क्रॉस हुए हैं और अदर 290s भी देखने को मिल गए अब तो इसलिए 315 कोमल अग्रवाल के तो चलो अलग ही लेवल है। तो बट लेकिन अभी एक हमें क्या काम करना है, सिंपल चीज़ों पे काम करना है। 1 and 5 हर बच्चा करेगा अटेम्प्ट, तो इसलिए हम अपना एक मानसिकता ऐसे डेवलप करेंगे 1 and 5 की कि 1 and 5 हमें अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बाकी बच्चों से कंपेयर होऊंगा, टीचर मुझे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में अच्छा समझे। तो इसलिए मैं 1 and 5 पे थोड़ा शिद्दत लगाऊंगा। 1 and 5 में मुश्किल सवाल देखने को मिलते हैं कई बार। 1 and 5 में कई बार ऐसे सवाल होते हैं कि आपको लगता है ये मैंने पढ़ा ही नहीं हुआ, तो इट इज़ फाइन, तुक्का मारना इज़ ओके। बहुत से बच्चे पूछते हैं, मैं आपको दिखाऊँ, एक सवाल दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं है वैसे, पेपर 2 में दिखेगा, सॉरी। तो जैसे लीला दुबे पे सवाल पूछ दिया गया था एक बार, है ना, तो कि पर्टिकुलरली, अरे सर ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ते होंगे तो बात अलग है, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे तो ग्रेजुएशन नहीं करके आते, सोचो मैं क्या करें उस केस में। तो उस पर्टिकुलर केस में हमने वहाँ पर जो हमें बन पड़ता है करना है। कहेंगे नहीं सर हम टीचर को अनॉय तो नहीं कर देंगे, टीचर को ये तो नहीं लगेगा कि यार ये तो बेकार बातें कर रहा है, तो बकवास बातें लिख रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं लगता, टीचर को हमेशा पता होता है। मैं हमेशा टाइम एंड अगेन क्लासेस में सिर्फ ये बताता हूँ, अगर मैं टीचर हूँ ना, मान लो मैं जैसे मैंने मैथ क्वांट वगैरह पढ़ा है बहुत टाइम, तो मैं आपको सिंपल बात पूछता हूँ
कि मैं अगर बोलूँ ना कि अच्छा मुझे बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, है ना, बच्चे कहेंगे सर प्लस एंड माइनस 5, ठीक है सर, बढ़िया, कोई प्लस 5 बोल देगा, है ना, कोई अच्छा थोड़ा सुलझा बच्चा होगा प्लस माइनस 5 बोलेगा, बढ़िया, ओके। मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स से 3x प्लस समथिंग समथिंग, थोड़ा इक्वेशन कॉम्प्लेक्स कर दी, इसका क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, सॉल्व हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक एक्स का क्यूब लगा दूँ, है ना, ऐसे कुछ कर दूँ, उसका मैं पूछूँ तो कुछ और करना पड़ेगा। सवाल मुश्किल होता है, टीचर को पता होता है कि इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, और मुश्किल पे बच्चे ने हाथ पाँव मारे, इट इज़ फाइन, इट इज़ फाइन। हम मतलब कोई अगर मैं अगर टीचर हूँ या आप भी किसी के टीचर हो, आपको पता है कि अगर मैंने मुश्किल सवाल पूछा है उस पर अगर कोई थोड़ा आसपास का अटेम्प्ट भी दे देता है, यू आर फाइन विद इट। आपको ये नहीं कि मुझे एग्जैक्ट नहीं बताया, आप बिल्कुल बेकार बच्चे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता, यू आर ऑटोमेटिकली लीनियंट। आसान सवाल होता है जब, तब आपको लगे कोई नहीं बता रहा तो आप थोड़ा जज कर लेते हो, मुश्किल सवाल पे जज नहीं करते, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ ये, ठीक है। तो इस बात को प्लीज दिमाग में रखना, मुश्किल सवाल पर अगर आप थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, हाथ पाँव मार रहे हो, टोटली वेवर्ड, बिल्कुल एकदम ऑफ है, ऑफ द ट्रैक है, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुश्किल सवाल टीचर्स को पता होते हैं। एम एन श्रीनिवास के बारे में मैं 2 लाइनें पूछ लूँ, बच्चों को पढ़ा होना चाहिए, बच्चों को पता होता है। लीला दुबे पे पूछ लिया, नहीं, ये मुश्किल लग रहा है, ये बच्चे नहीं पढ़ के आते, कोई कोई बच्चे ने शायद कुछ देखा होगा। सेम अप्लाइज टू जीएस एंड सेम अप्लाइज टू इंटरव्यूज, है ना, सब जगह मुश्किल सवाल हमेशा ही हमेशा आपको जो देखने के लिए होता है कि मानसिकता कैसी है, आप कुछ कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं, कुछ जोड़ मरोड़ के कुछ कुछ शायद आंसर निकाल सकते हैं, या फिर जैसे जनरली आप नहीं कि मैं तो नहीं समझ आ रहा, कुछ छोड़ भी दो, इसमें क्या है, नहीं समझ आ रहा, मैं ऐसा कुछ जोड़ ही नहीं पा रहा है इसमें, तो छोड़ दो, क्यों दिमाग लगाना उसमें, तो इसीलिए, है ना, तो छोड़ने में भी कोई ऐसी भला जो भयंकर नहीं है। जैसे पूरा पेपर 500 मार्क्स का होता है, 10 नंबर का मान लो मैंने ये सवाल छोड़ दिया तो मेरा 490 में से आएगा नंबर, ठीक है, थोड़ा येस ऑफ कोर्स छोड़ते हुए दर्द होता है, दुख होता है, लेकिन अगेन सिंपल बात यहाँ पे क्या निकल कर आती है कि अगर नहीं कुछ बन पा रहा, वाई वेस्ट टाइम। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा बहुत हाथ पाँव मार लेने चाहिए, दया दृष्टि में 1, 1.5, 2 नंबर मिल गया, अच्छी बात है ना, भागते चोर की लंगोटी सही टाइप पर हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया, दिस इज अबाउट इट। तो इसीलिए यहाँ पर पेपर की चॉइस हमेशा ही उस तरह से करनी चाहिए जहाँ पे 20 मार्क्स मैक्सिमाइज कर पाओ, या फिर ओवरऑल क्वेश्चन के नंबर मैक्सिमाइज कर पाओ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। ओके, तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको जैसे बेसिक चीज़ें अब बता ही रहा हूँ, तो जैसे जीएस में भी और सब जगह पे एक चीज़ की हमेशा आपको चिंता रहेगी, सोशो में रिलेटिवली पेपर कंप्लीट करना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि चीज़ें रटी होती हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें जो लाइन से याद की होती हैं रिलेटिवली। अगर जो भी देखो आप, सोशो का सिलेबस थोड़ा सा छोटा ही है बाकियों से, तो जीएस एक्सेट्रा वगैरह तो फैले पड़े होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते, तो इसीलिए पेपर ख़त्म करने का चैलेंज जीएस में ज़्यादा है, सोशो में थोड़ा सा कम है, चैलेंज तो है। लेकिन अब यहाँ बात का ध्यान रखना, जो भी आप सवाल आपसे छूट गया, जो भी सवाल आपसे छूट गया, आपको आता था या नहीं आता था, यूपीएससी को पता ही चलेगा, यूपीएससी के लिए तो आप जीरो उसमें, है ना, तो वो जीरो मान के चलना है हमने कि छूट गया छूट गया छूट गया। इसीलिए अगर आप एक सवाल को ऐसे सजा सजा के लिख रहे हो, वाह वाह मज़ा ही आ गया, तो कितने नंबर निकाल लोगे? मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सजा से आके देखा, 20 में से 15 निकाल लेंगे, इसके ऊपर तो नहीं निकलता, है ना, 5 नंबर का यहाँ पर डेफिसिट गैप रह गया। दूसरा सवाल था 10 में से जो मेरा छूट गया, उसमें मुझे कुछ कुछ आता था, शायद मैं 4 या 5 निकाल पाता, ठीक है, मुझे कुछ कुछ तो आता था, मैं 4-5 की बात थी मेरे पास वहाँ पर, ठीक है, मैं कुछ करता। तो इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रेड ऑफ ये अच्छा नहीं है कि मैं और सजा सजा के लिख रहा हूँ, जो कि मैंने अपने नंबर को मैंने क्या किया है, सिर्फ 14 से 15 पुश किया 20 में से, ठीक है, इतना सजा सजा के लिखा, 13 से 15 पुश किया, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर को 0 बना दिया, तो यहाँ पे मैंने +2 करने के लिए यहाँ -5 या -4 कर दिया, तो ये ट्रेड ऑफ अच्छा नहीं है। तो इसीलिए leaving questions in an exam is almost a criminal activity for a student उसका खमियाजा बहुत बुरी तरह भुगतते हैं, और एक साल निकल जाता है उसके तरह भुगतते हैं। तो इसीलिए बस मेरी आपसे एक ही ये रिक्वेस्ट और है कि क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, पर्टिकुलरली जो आते हैं वो हमेशा हमेशा सबसे पहले करने चाहिए, है ना, करनी चाहिए, स्टैंडर्ड पापा मम्मी टाइप की जो बुजुर्गों वाली एडवाइस है। और उसके बाद, है ना, उसके बाद ज़रूरी है जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता उस पर मैं तुक्केबाजी करूँ, ये वो अंत के लिए रखूँगा, वक्त मिला, अगर छूट गया तो मुझे वैसे ही नहीं आता था, तुक्केबाजी के लिए अंत में रखूँगा, क्योंकि दिमाग रखते हैं तुक्केबाजी के लिए, ऐसा तो है नहीं है कि हवा में से कुछ भी निकाल के लिख दोगे, थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा तो रुकोगे, पॉज करोगे, कहाँ जोड़ूँ कहाँ करूँ, है ना, ऐसे वाला। तो इसीलिए तुक्केबाजी वाला अंत में रख दिया, लेकिन उसके पहले जो थोड़े बहुत भी पता हैं या ढंग से आते हैं या बहुत अच्छे आते हैं वो पहले किए जाएंगे हमेशा ही, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ों को दिमाग में रखना है, स्कोर मैक्सिमाइज करना होता है, ये स्कोर मैक्सिमाइज यहाँ होना शुरू हो जाएगा, तो बस कहानी रिलेटिवली थोड़ा आसान है। ओके।
So this is about the paper and the pattern and how you're supposed to begin and how you're supposed to imagine this exam. और कुछ दिन हैं अभी आपके पास, जैसे अगर मेंस तक पहुंचने के लिए बार बार इन चीज़ों में सोचोगे एंड इसको कॉन्शियसली दिमाग में रखोगे, अच्छे नंबर आने शुरू हो जाते हैं और उस दिशा में निकल पड़ते हो। ओके, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने हमारे कोर्स के कंटेंट में। ये बताना ज़रूरी है कि हमारे कोर्स में क्या क्या मिलता है आपको। एक सेकेंड, जस्ट वेट ऑन फॉर अ सेकेंड। ओके, ये है ना, क्योंकि इसको अगर आप ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहे तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस, है ना। ओके, तो जैसे एक तो यह है ये सोशियोलॉजी का लाइव क्रैश कोर्स, तो पिक्चर में पिक्चर आ जाएगी, ये तो है ना, जैसे हमारा जो सोशो का कोर्स है जो चल रहा है एट्सेट्रा। ओके, देन और आपको कोर्स में लाइव की टेस्ट सीरीज़, मान लो टेस्ट सीरीज़, इसमें आप सवाल आपको जब जो गिवन है वो टेस्ट सीरीज़ में आपके वो सवाल एक्टिवेट हो जाते हैं एंड कैसे आंसर को जो ऊपर अपलोड करना है ये वो एट्सेट्रा, ये वीडियो यहाँ पे लगाया हुआ है कि हाउ टू अपलोड आंसर्स एंड ऑल। ठीक है, सिंपल चीज़ है, आजकल हर बच्चा ये करता आ रहा है और इसमें कोई टेंशन नहीं है। देन मंथली करंट अफेयर्स, तो ये हैं करंट अफेयर्स, ये पिछले जो हमारे जो मेंस से लेके हम इस मेंस तक हम अगस्त तक लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सितंबर 2022 को। अब इसमें आप अगर देखोगे कि करंट अफेयर्स होते कैसे हैं, मान लो अगर हमारे पहले किसी कोर्स का पार्ट हो तो आपको पता होंगे, नहीं हो तो आपको नहीं पता होंगे। तो जैसे हम पहले क्या करते हैं कि हम बता देते हैं कि क्या क्या हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे सितंबर में। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमने हाफ लेंथ वाइज उसको लगाया होता है। हाफ लेंथ मतलब जैसे कि पेपर के, अगर पूरा पेपर देखो आप, पूरा पेपर जो है पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 को आधे पार्ट में तोड़ दिया, पहला हाफ लेंथ, फिर पेपर 1 का दूसरा हाफ लेंथ, पेपर जो 2 का पहला पार्ट हाफ लेंथ 3, देन अगला पार्ट हाफ लेंथ 4, तो इसमें डिवाइड कर देते हैं। और तो उसी के हिसाब से अब जैसे इसमें सितंबर में हाफ लेंथ 1 मतलब जो पहले 5 चैप्टर्स थे उसके हिसाब से कोई करंट अफेयर्स नहीं था तो नहीं डाला। HLT 2 से शुरू होता है एंड जैसे यहाँ पर जो वीडियो लगा हुआ है, अटैचमेंट लगी हुई है, देख सकते हैं कि क्या क्या है कि गॉर्बेचेव पास्ट अवे एट्सेट्रा। जनरली अब 1 2 3 चैप्टर जो हैं मॉडर्निटी, है ना, और पॉजिटिविज्म और रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत ही कम देखने को मिलता है। थिंकर्स वगैरह पे भी कहीं से किसी ने एप्लीकेशन की हो तो नजर आती है, एंड देन स्ट्रैटिफिकेशन। तो HLT 1 में यूजुअली थोड़े से कम ही होते हैं करंट अफेयर्स क्योंकि बहुत हाईली थ्योरेटिकल है। 6 7 8 पॉलिटिक्स आता है, 7 में फैमिली रिलीजन आता है, उसमें थोड़े करंट अफेयर्स बढ़ जाते हैं। देन पेपर 2 में तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए HLT 3 और HLT 4 आप रिलेटिवली देखेंगे। लॉन्गर वीडियोज़ भी होते हैं स्लाइटली एंड जो कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अब सिमिलरली जैसे अब यहाँ पे अक्टूबर में HLT 1 में कुछ खबर है तो छोटा सा वीडियो बना हुआ है एंड सो ऑन सो फोर्थ आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, मार्च तक हमने पहुँच गए हैं इसको बनाते बनाते। अब यहाँ पे हमारे सिंपल से चीज़ें, सोर्सेज कौन से फॉलो करते हैं हम, सोर्सेज हम अखबारें फॉलो करते हैं सारे, जो एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली EPW मैगजीन होती है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, तो EPW फॉलो करते हैं। आपको EPW एक्सेट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है इस वक्त, तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप बिल्कुल मेंस के करीब आ चुके हो तो मेंस जैसे प्री गुजर जाता है, मेंस के करीब आ जाते हैं, तो इसीलिए अब तो EPW उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल अखबार पढ़ते हो, एडिटोरियल्स पढ़ते हो, वो पढ़ते रहो, है ना, वो ज़रूरी होता है। और उससे थोड़ा रीडिंग है जो आपकी अच्छी हो जाती है, वर्ड्स अच्छे पता लगते हैं, है ना। वरना जो अदरवाइज कोचिंग सेंटर्स वगैरह एक्सेट्रा आपको जो वो दे देते हैं कंपाइलेशन एक्सेट्रा, उसमें आपको अच्छे शब्द नहीं मिल पाते। कोचिंग सेंटर्स की कंपाइलेशन फॉलो करते रहो लेकिन एडिटोरियल तो पक्का पढ़ते रहो, आपके सडनली यू विल सी कि आपके आर्ग्यूमेंट जो फ्रेमिंग अच्छी होती रहती है। ओके, एंड देन ये पॉइंट उठता है यहाँ पे कि हमें तो सर एडिटोरियल में पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना होता है, पैराग्राफ या पॉइंट जो भी आपका मन करे। आई पर्सनली प्रेफर पॉइंट्स क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं बताने के लिए एंड जगह कम होती है, टाइम कम होता है, इसलिए पॉइंट्स में हमें बेटर कम्युनिकेशन हो पाता है मेरे हिसाब से, है ना। बट अ लॉट ऑफ पीपल दे गेट वेरी गुड मार्क्स विद पैराग्राफ्स एज वेल। तो वट एवर सूट्स यू, जो आपका स्टाइल है उसको और बिल्ड कर लो, ठीक है, बहुत ड्रास्टिकली बदलने की जरूरत नहीं होती। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास है, कंपाइलेशन भी करके लगा दिया हमने कि सितंबर टू दिसंबर 2022 कंपाइलेशन, एक ही उसमें PDF डाल दिया, देन मार्च तक की कंपाइलेशन, एंड देन हम कंपाइल करते हैं ताकि बच्चों का थोड़ा PDF का प्रिंट आउट निकालना आसान हो जाए, वरना बार बार जाना पड़ेगा। आजकल बहुत बच्चों के घर में प्रिंटर खुद ही होते हैं। देन वैल्यू एडिशन मटेरियल, है ना, यहाँ पे थोड़ी बात आप देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट तरह की कहानी है कि अब जैसे जो इसको हम बोलते हैं चीट शीट्स, है ना, तो चीट शीट्स का आपने ये देखो, ये दिख रहा है रेक्टिफिकेशन शीट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड कंपाइलेशंस हैं। तो जो चीट शीट्स हैं इसमें जैसे दीपांकर गुप्ता के आर्टिकल्स, है ना, ये देख सकते हो आप, मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर। तो दीपांकर गुप्ता जी ने जो आर्टिकल्स जो डाले थे अखबारों में जो छपे पिछले 1-1.5 साल अप्रॉक्सीमेटली, ये हम इसको और अपडेट कर देंगे आगे क्योंकि जो इतना ऑफन नहीं लिख रहे हैं अभी, लेकिन जब लिखते हैं तो हम यहाँ पे इसको कंपाइल कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे कि फॉलिंग सिक टुगेदर कोविड-19 पेंडेमिक एटसेट्रा एटसेट्रा, इट वाज अ लॉन्ग आर्टिकल, कंपाइल कर दिया। एंड इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो स्टैटिक से चीज़ें उठ रही थी, स्टैटिक से पार्सन्स का कुछ एनालिसिस एटसेट्रा जो आर्टिकल में नहीं था, लेकिन हमें लग रहा था कि ये स्टैटिक का ये वाला पार्ट है जो यहाँ लग सकता है, वो भी हमने उसके हिसाब से लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही जॉन ड्रेस के आर्टिकल, ऐसे ही उपेंद्र बख्शी, आशुतोष वार्ष ने, दीज आर वेरी 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 रिसेंट आर्टिकल्स एंड हाईली, जो आई वुड से इन करंट अफेयर्स, हाईली कंटेम्प्रेरी। तो ये इनका फ़ायदा उठाओ। छोटे छोटे से, जैसे अभी आप फैज़ान मुस्तफ़ा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फैज़ान मुस्तफ़ा राइट्स ऑन लॉ, ऑन लीगल, जो प्रोग्रेशंस हो रही हैं, एंड पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट विद व्हाट, इन कॉन्टेक्स्ट विद माइनॉरिटीज़। तो एंड आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है उनके एटसेट्रा। पेपर 2 में सवाल दिखते हैं इस पर। ठीक है, और फैज़ान मुस्तफ़ा का आप नाम कोट कर सकते हो, ये जो पर्टिकुलरली नालसार के, जो हमारे जो NSU हैदराबाद है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है ना, उसके वाइस चांसलर थे शायद, है ना। तो फैज़ान मुस्तफ़ा ही इज़ अ ग्रेट ल्यूमिनरी, है ना, और इसीलिए ही राइट्स रियली ब्रिलियंट आर्टिकल्स। तो इसीलिए हमने कंपाइल कर दिया यूसीसी पर। जो CGI ने रिमार्क किया यूसीसी पर, तो एक बार देखिए स्टेटस क्या है, उसका डिबेट क्या है। तो वो एक्सप्लेन में आया था, कंपाइल कर दिया बस इतना जो हमारे लिए सोचो के पॉइंट से है। देन वाई गोवा सिविल कोड इज़ नॉट एज यूनिफॉर्म एज इट इज़ मेड आउट टू बी। गोवा का सिविल कोड की बहुत जो दुनिया भर में एग्जाम्पल ली जाते हैं, तो ये फैज़ान मुस्तफ़ा जी का कुछ यहाँ पे पर्सपेक्टिव है। पाकिस्तान का जो लेजिस्लेशन है, ये ना सब आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। दे माइट बी अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि डायरेक्ट सवाल ही को दिख जाए, नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल्स कैसे यूज़ होंगे, रिलीजन का वापसी आ रही है, क्या अगल बगल में भारत के ऐसे कुछ चल रहा है तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडियन सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है, एटसेट्रा, कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनके आर्टिकल्स की समरीज हैं एंड विद स्पेसिफिक कीवर्ड्स। सॉरी, हम वापस आ गए यहाँ पर। तो वैल्यू एडिशन में हमने देखा एक तो चीट शीट्स हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल देम चीट शीट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल लिखते हैं लोग, कॉलमनिस्ट्स होते हैं, उनको हमने समराइज कर दिया। ओके, देन रेक्टिफिकेशन नोट्स तो वही होते हैं, जैसे चैप्टर है, चैप्टर को कंपाइल कर दिया हमने बहुत छोटे से उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेक्टिफिकेशन नोट्स, क्योंकि ये अंत में ना आपको सिर्फ कीवर्ड के थ्रू ही चैप्टर रखना होता है। तो अगर आप कीवर्ड ड्रॉप करते रहे तो एग्जामिनर को लगता है कि पढ़ के आया बच्चा, कि ऐसे नहीं आ गया उठ के। तो रेक्टिफिकेशन शीट्स हैं ये, तो वो देख सकते हैं आप। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो ये देखो, अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि मॉडर्निटी के बारे में बताया कुछ, और ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट बिल्कुल बिल्कुल कीवर्ड्स में डिस्कस किया हुआ है, और 3-4 पेज में चैप्टर खत्म हो जाते हैं। तो चैप्टर 7, चैप्टर 8 देख लो। ठीक है, तो ये हमने आपको अवेलेबल करवा दिया, क्योंकि बना के रखा हुआ है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कीपिंग इट, कि अगर बच्चों तक नहीं पहुंच रहा। तो इफेक्टिवली 4 पेज में कंपाइल्ड है, पहला दूसरा पेज फोटो एटसेट्रा। रिलीजन एंड सोसाइटी की व्हाट इज रिलीजन, वेरियस लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइनिंग रिलीजन में और पर्सपेक्टिव आ गए, और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, रैशनल चॉइस थ्योरीज, ओरिजिन कहाँ पे आया, टाइलर, मोनोइज्म, प्लूरलिज्म, सेक्ट्स क्या होते हैं, वेरियस लोग क्या बोलते हैं, कल्ट्स क्या बोलते हैं, रिलीजन और साइंस, सेकुलराइजेशन पे पर्सपेक्टिव, बिल्कुल लाइन से इकट्ठा कर दिया। इस पर हमने, वरना 2-3 पेज की डिस्कशंस हैं, यहाँ लाइन से कंपाइल कर दिया। ठीक है, एंड रिवाइवल हो रहा है कि नहीं हो रहा, फंडामेंटलिज्म, दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स में ऑपरेट करते हुए पूरा का पूरा हमने यहाँ पर इसको चैप्टर को समराइज किया 4 पेज में, 3.5 पेज में से। ठीक है, तो ऐसे ही पेपर 2 की कंपाइलेशन भी बना दी हमने। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको रेक्टिफिकेशन शीट बोलते हैं। चैप्टर पूरा पढ़ा होगा तो उसके बाद इसको रटने में बहुत मदद करती हैं रेक्टिफिकेशन शीट्स। मैं खुद पर्सनली यूज़ करता है, एंड इट हेल्प मी ट्रेमेंडसली अलॉट। जैसे अपने टाइम पे बता रहा हूँ मैं, अलॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, जो कि चलो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, दोस्तों का तो हुआ। ठीक है, तो इसीलिए जो पर्टिकुलरली आई वाज वेरी वेरी कीन अबाउट मेकिंग नोट्स एंड शॉर्टनिंग देम, और किस तरह से कहाँ से मटेरियल को बेटर यूज़ करें। तो टीचिंग में शायद इसलिए मुझे बहुत हेल्प करता है वो। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम ये अब आपको हेल्प करे, तो दैट इज अ जो प्राइम पर्पस। ओके, देन मेंस 2023 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये डालते रहेंगे। ये पिछले 1-1.5-2 साल की इंपॉर्टेंट डिबेट्स हैं। जो फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया था, उसमें बोला कि अरे भारत की जो ग्रोथ रेट तो इतनी कम हो गई है कि अभी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गए। तो एक बार सुन लेते हैं, NFHS की कुछ बुराइयां भी होती हैं, कमियां होती हैं, पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, नॉट ओनली इन सोशो बट इन GS एज वेल। ठीक है, देन फ्रीबीज की पॉलिटिक्स की बात हो रही है, मेटावर्स, है ना, सोलोगेमी, एक लड़की ने अकेले ही शादी कर ली थी, फिर खुद को डिवोर्स भी दे दिया। सोलोगेमी, है ना, इतना चल रहा है कि अच्छा सेम सेक्स मैरिज हो रही है, वो अरे खुद से शादी कर सकते हैं, ये क्या नया आ गया, इसका कानून क्या होगा, ये वाली बात है। ट्रेडिशनल मैरिज से कैसे डिफरेंट है। देन जो चाइल्ड मैरिज पे पर्सपेक्टिव, लैंग्वेज डिबेट, है ना, गेल ऑमवेट जी,
ये पर्टिकुलरली तो हमने यूट्यूब पे डाला था लेक्चर, क्योंकि गेल ऑमवेट जी रिसेंटली जो शी पास्ड अवे, तो उन पर सवाल ड्यू है, आया नहीं है अभी तक, ठीक है। ओके, सरोगेसी, सोशल मीडिया, हेट स्पीच, अबॉर्शन लॉज, अनएम्प्लॉयमेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड देन डी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्स वर्कर्स, हिजाब रो। ओके, ठीक है, दीज आर अ फ्यू टॉपिक्स, मैं आपको और भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। दीज आर अ फ्यू टॉपिक्स। तो यहाँ पे देन इसकी कंपाइलेशन एंड चीट शीट, सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेशन पेपर 2। ओके, ठीक है, क्योंकि बच्चों को होता है कि एक एक करके पीडीएफ निकालना पड़ रहा है, आप इकट्ठे दे दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम कोशिश करते हैं जितना हम काम ये क्लरिकल लेवल का पीछे से कर पाएँ, आपकी हेल्प हो जाए। ओके, ठीक है दोस्तों, तो अब एक सेकंड वापस चलते हैं। हमने अभी तक क्या देखा? लाइव क्रैश आपको दिख रहा है, लाइव टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर्स, वैल्यू एडिशन मटेरियल में आपको चीट शीट, सर्टिफिकेशन शीट्स के बारे में बताया और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देन लास्ट टाइम तक का 2022 तक हम जो क्रैश कोर्स यूज करते थे, एग्जैक्ट सेम पैटर्न पर ही इस साल का क्रैश कोर्स भी बेस्ड है, लेकिन क्वेश्चंस मैं डिफरेंट पढ़ाऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन सर आपने 2022 के क्रैश कोर्स में पढ़ाए थे, उसका क्या, वो तो रिकॉर्डेड पढ़े हैं, तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। शेयर कर देता हूँ उसको, बस रैपिडली या तो सुन लेना, ठीक है, या फिर उसके सिर्फ पीडीएफ देख लेना, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं आपको ये चाहता हूँ बताना कि ना, मैं आपका बहुत टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि सोशो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करे कि नंबर भी हम 280 प्लस निकालने की कोशिश करें। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि मैं अगर 8-8, 10-10 घंटे ही पढ़ रहा हूँ सोशो हर रोज़, तब क्या फ़ायदा। सोशो 2 घंटे हम रोज़ पढ़ें, 2.5 घंटे मैक्सिमम रोज़ पढ़ें, इतने में ही अगर हमारा स्कोर अच्छा इंप्रूव हो जाए तो व्हाट बेटर देन दैट, यही कोशिश करेंगे। जिसमें मैं अज्यूम करूंगा यू विल अटेंड लेक्चर्स, है ना, हम जो आप लेक्चर्स भी अटेंड करोगे और सुनोगे लेक्चर्स। एंड देन जब लेक्चर्स नहीं है जिस दिन, उस दिन आप अपने आंसर्स लिखोगे। जितने आंसर्स लिख दोगे उतना ज़्यादा बाकियों से आगे निकल जाओगे। कुछ आता है, कुछ नहीं आता, प्री पार कर दिया ये वो, है ना, आता तो है ये, कुछ ऐसे बिल्कुल ही ऐसे तो नहीं आगे उठ के कि मेरे को कुछ आता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ही अनजान आदमी, मेरे को तो ABC पढ़ने नहीं आती, नहीं, आता तो है ही है कुछ। लेकिन अभी तक ना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि सर मुझे इतना नहीं आता कि मैं आंसर लिखूं। अरे एक देर वाज अ टॉपर, जैसे मेरे ज़माने की बात बता रहा हूँ मैं, आज से कुछ 7 साल पहले की बात होगी। तो वो कह रहे थे कि जैसे जिस दिन उनको पता लगा क्रैक हो रहा है उनका प्री, और उनका चौथे पता नहीं 5वें अटेम्प्ट में प्री क्रैक हुआ था, हिंदी मीडियम से थे। तो और वो कहते उस दिन से लेकर जिस दिन तक उन्होंने मेंस लिखा, वो हर दिन 9 घंटे लिखते थे सिर्फ आंसर्स। वो कहते मैंने छोड़ ही दिया था पढ़ना, मुझे था कि बस मैं और नहीं पढ़ रहा प्री के लिए। वो सिर्फ आंसर लिखते रहते थे, इसकी टेस्ट सीरीज, उसकी टेस्ट सीरीज, यहाँ से वहाँ से, PYQ एटसेट्रा, एंड 51 रैंक था उनका, ठीक है। तो इसीलिए ये एक भयंकर स्ट्रैटेजी थी, कहते। और ही परहैप्स ही हैड द हाईएस्ट मार्क्स इन GS, है ना, और जो शायद उनके इंटरव्यू में थोड़े से कम थे, तो इसलिए 50 या कुछ ऐसे 41 कुछ रैंक था उनका। तो इसलिए मैं आपको चाहता हूँ बताना कि राइटिंग विल टेक यू अहेड, सबसे आगे ले जाएगी। आता है, कुछ नहीं आता है, थोड़ा बहुत जोड़ मरोड़ के मैं आपको ना आज सिर्फ यही सिखाऊंगा मैं अपने लेक्चर्स में, कि कैसे हम लिमिटेड नॉलेज से हम एक्स्ट्रा नंबर निकालने की कोशिश करें। लेकिन नॉलेज ना कभी लिमिटेड रखना मत, नॉलेज जितनी मिल जाए उतना फ़ायदा होता है, लेकिन लिखना मत कॉम्प्रोमाइज़ करना। लिखना ना मेहनत का काम होता है, लिखने में आलस आता है, हमें लगता है अरे कौन उठेगा, पेन उठाएगा, चलाएगा, पढ़ लो ना सर, क्लास चला दो ना, वीडियो चलते रहने दो और ये करते रहना। नहीं 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 नहीं, प्री पार करना बहुत मुश्किल हो गया है। प्री पार किया है तो उठो लिखो, उठो लिखो, उठो लिखो, दैट्स इट, ठीक है। प्री पार करना बहुत मुश्किल हो गया, दोबारा प्री देना पड़ जाएगा, बता रहा हूँ मैं। ऐसे कितने सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, जिन्होंने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था और नहीं हो पाया, है ना, नहीं हो पाया। कितने नंबर से रह गए, थोड़े से, ज़्यादा से, जितने मर्जी नंबर से रह गए, दोबारा प्री लिखना पड़ रहा है, दोबारा कर रहे हैं। और 1-2 बच्चों की मैं बात बता रहा हूँ, रैंकर्स हैं ऑलरेडी, प्री बार नहीं हुआ इस बार, दे कुड नॉट क्रैक प्री दिस टाइम। तो इसीलिए प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ, आंखें खोलना है, लिखना है, हर रोज़ लिखो। सोचो तो हर रोज़ लिख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए GS भी लिख सकते हो, GS पार की है प्री भाई, है ना, तो ऐसे GS लिख सकते हो। ऐसा नहीं सर मुझे कहाँ GS आती है, अरे आती है, उतनी से आप अभी भी मेंस लिखने जाओगे ना, UPSC कल बोले चिट्ठी आ जाए कि भैया परसों मेंस है, आज जो पहुंचो, तो सब पहुंच जाएंगे, है ना। कोई नहीं बोलेगा नहीं सर मैं तैयार नहीं हूँ, सब पहुंचेंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ स्टार्ट राइटिंग, सिर्फ और सिर्फ मेंटल ब्लॉक को हटाओ और लिखना शुरू करो। नहीं लिखोगे गारंटी बोल रहा हूँ पेपर में रैंक नहीं आता। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, ये था हमने देखा हमारा आखिरी है जो बोनस मटेरियल फॉर सोशो क्रैश 2023। इसमें सबसे ही जो पहले तो ये देखो, पेपर 1 में लिखा हुआ है चैप्टर रैपिड समरीज एंड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। तो पहले तो डायरेक्टिव फॉर मेंस कि अच्छा क्या होता है, एक्सप्लेन, एलुसिडेट, सब्सटैंशिएट, इवैल्यूएट एटसेट्रा, सुन लेना एक बार, ठीक है। बिल्कुल माइनर फ़र्क होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप इसको लेक्चर को सुनोगे आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। छोटा सा लेक्चर है और बहुत मैं आपका टाइम भी नहीं लूँगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में भी। ओके, देन रैपिड समरी, अब ध्यान से सुनना,
सर आज आपने जो चैप्टर पढ़ाना था वो चैप्टर तो मुझे आता ही नहीं है, मैं तो कब से प्री की तैयारी कर रहा हूँ, अब क्या करूँ, जीवन में दुविधा आ गई। तो अरे डरने की क्या बात है, जीवन में दुविधा कुछ नहीं आया। तो आप यहाँ पर आओगे, है ना, मैं फिर से वापस क्विक यहाँ पर आओगे, आप ये वाला बोनस मटेरियल फ्रॉम सोशो क्रैश 2022 पे आओगे एंड पेपर 1 की रैपिड समरीज देखोगे। ये रहा रैपिड समरी चैप्टर 1 की। अच्छा, उसके बाद अरे नहीं सर मुझे चैप्टर 4 की देखनी थी रैपिड समरी, ये रही चैप्टर 4 की रैपिड समरी। ये वीडियो प्ले करोगे, बहुत तेज मैंने एक बार फटाफट चैप्टर 4 बता दिया कहाँ पे क्या आता है, कहाँ पे क्या आता है, क्लास स्ट्रगल क्या होती है, क्या होता है, वो क्या होता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा यहाँ पर। बस प्री के बाद जो एक बार से ऐसा होता है ना कि चीज़ें फटाफट से जो किताबें मैली पड़ी हैं हटा दो, धूल उसमें से धूल हटाई जाएंगी। पढ़ने में थोड़ा सा आपको मैं चाहता हूँ इनिशिएट करवाना। मैं पढ़ तो नहीं सकता आपके बिहाफ पर, और लेकिन मैं आपको सिर्फ इनिशिएट करवा सकता हूँ। इनिशिएट करवाने के लिए ये वीडियो है। ओके देन उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने लास्ट टाइम, थिंकर्स के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड देन उसके बाद थिंकर्स का डिस्कशन पार्ट 2 का पार्ट 1 एंड देन उसके बाद जो डिस्कशन का पार्ट 5 और देन पार्ट 5 का पार्ट 2 देन पार्ट 6। ओके, तो ये चैप्टर 4 के वेरियस पार्ट्स हैं, कुछ 19-20 करके सवाल यहाँ डिस्कस्ड है हमारे पास। तो ये 19-20 सवाल जो लास्ट ईयर डिस्कस थे वो सवाल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसको आप रैपिडली प्ले करो, वीडियो को 1.5x पे चला लो, जो आपको श्रद्धा है जैसे मन करे वैसे चलाओ एंड डू इट क्विकली। ठीक है, तो ये ऐसे ही सारे के सारे पूरा का पूरा पेपर 1 देखो कवर्ड है रैपिड समरीज के साथ, और आगे बढ़ोगे तो पूरा पेपर 2 दिखेगा आपको कवर्ड। ठीक है, पेपर 2 रैपिड समरीज के साथ। एम्बिशन बढ़ाओ, और इसी के साथ एम्बिशन बढ़ाते ही पढ़ाई शुरू करो, और प्लान बना लो कि बस दैट्स इट कि अगस्त 15 तक मान लो, लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जितनी भी आज क्लास है हमारी, तो 15 अगस्त तक मेरा ये सब कुछ ख़त्म कर दूंगा मैं, और जैसे भी एंड अकॉर्डिंगली I will finish all these lectures, I will finish all the summaries, I will finish all the वो something lectures भी खत्म होने वाले होंगे हमारे, सब कुछ है ना पेपर वाला। देन अगर आपको लगता है कि सर आपने प्लीज़ नोट्स अवेलेबल करा दो, मैं आपके फुल कोर्स में नहीं था, बहुत से बच्चे फुल कोर्स में थे, फुल कोर्स से यहाँ पे क्रैश में आ गए हैं अभी, है ना, उनके पास तो नोट्स हैं, लेकिन बहुत से बच्चों में नोट्स नहीं होते। पेपर 1 एंड पेपर 2 के ये रहे नोट्स अवेलेबल करवा दिए। ठीक है, पेपर 1 के नोट्स पढ़ोगे आप, तो पेपर 1 के नोट्स में आपको पूरा का पूरा कंपाइल्ड है। ये कितने पेज का है, 480 पेज का। ठीक है, तो थोड़ा सा खुला फॉन्ट होता है एंड सब कुछ थोड़ा लूज ताकि बच्चों को मार्क करने में आसानी हो। अगल बगल में जैसे यहाँ कुछ स्क्रिबल करना होता है, तो इसलिए बहुत भर के नहीं बनाते नोट्स। तो 480 पेज के, इसको अगर हम भर के टाइट करते तो 200-225 पेजों में ही आ रहे थे, तो लेकिन थोड़ा सा हमने लूज़ बनाया। ठीक है, ताकि बच्चों को स्क्रिबल वगैरह करना हो, है ना, इसे थोड़ा लूज स्पेसेस छोड़ दो। तो इसलिए 480 पेज देख के नहीं डरना, है ना। हर बच्चा डर ही रहा है हर वक्त, अरे इतना पेज, अरे इतना कुछ, तो लेकिन कंटेंट है, ये कंटेंट है सिंपली। ठीक है, तो ये देखना है। ओके, ठीक है, एंड देन पेपर 1 पेपर 2 दोनों के अवेलेबल हैं। देन कम्स योर टॉपिक फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। सर वो क्या था पीछे, NFHS, सोलोगेमी, मेटावर्स, है ना, अरे वो थे, ये कुछ और हैं। ये हैं कौन से वाले टॉपिक्स हैं, ये हैं स्टैटिक वाले, वो थे थोड़े करंट अफेयर्स वाले, है ना, जो कि कुछ ऐसे मुद्दे, जैसे फैमिली हेल्थ सर्वे आया हमारे पास, उसने बोला कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो हमारा TFR है वो 2.1% से नीचे चला गया है, 1.9%। अब देखना देश की आबादी घट जाएगी, बढ़ने की छोड़ो सर, घट जाएगी, है ना, वो वाला था। लेकिन दिस इज डिफरेंट। तो ये है टॉपिक फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। जैसे एक सवाल पूछा गया, कोलैप्स ऑफ फंक्शनलिज्म, बैंक्रप्सी ऑफ मार्क्सिज्म कोइंसाइड विद रप्चर ऑफ मॉडर्निटी। ये सवाल ना बच्चों को बहुत परेशान करता है PYQ में, लेकिन ये मैं आपको चाहता हूं बताना, इस सवाल से सॉल्व करके डाल दिया, हमारे फुल बैच में डालते हैं हम, ताकि बच्चे घबराएं नहीं। अरे UPSC जो वो आपको दिखाया था ना मैंने आपको, 1 से लेकर 8 तक सवाल पूछता है, और पहले और 5वें सवाल में 5-5 पार्ट होते हैं, देन 3 पार्ट होते हैं, टोटल 28 सवाल होते हैं। 28 में से गिनकर 3 या 2 सवाल ही ऐसे होते हैं जो मुश्किल होते हैं, बहुत मुश्किल, कई बार वो भी नहीं होते। ठीक है, 2 या 3 सवाल होते हैं। तो ऐसा ही एक सवाल था, हर साल एक सवाल, 2 सवाल लीला दुबे का पूछ लिया, कभी कुछ और पूछ लिया, तो वो टाइप सवाल है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होती, मैं चाहता हूँ समझाना, ये भी समझ लो आप। छोड़ना पेपर में छोड़ देना, ये तो ऑप्शनल में था कि ऑप्शनल मतलब कि छोड़ सकते थे आप, घर आके देखते कि अरे क्या पूछता है UPSC, है ना, तो लेकिन छोड़ सकते हैं। कई बार कंपलसरी में पूछ देते हैं, कंपलसरी में तब भी घबराना मत, कुछ तो लिख के आना और छोड़ देना था भाई। ठीक है, ऐसे कोई लोड नहीं लेना कि मेरा पेपर बर्बाद हो गया, खराब हो गया, मैं क्या करूं, नहीं, वो करोगे तो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो छोड़ दो, अरे 480 का पेपर अटेम्प्ट करके आए, 480 में से मैक्सिमाइज करो उसको, है ना, अच्छा करके आओ, बाकी तबीयत से एकदम ऐसे मजा आ जाए। तो इसीलिए ये सवाल जैसे सॉल्व करके डाल दिया। आइडियलिज्म, रिडक्शनिज्म, पॉजिटिविज्म क्या होता है, टर्म समझा दी। कल्चरल रिलेटिविज्म, देन कार्ल मार्क्स और 4 कंटेम्प्रेरी थिंकर्स क्या बोलते हैं, ये 4 थिंकर्स देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डरखाइम की अपडेशन रिट्जर से, कई बच्चे रिट्जर पढ़ते हैं, डरखाइम से उनको ऐसे घबराहट हो जाती है, उल्टी आने वाली हो जाती है कि अरे क्या पढ़ लिया हमने।
इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल टर्म्स मिलती हैं, कीवर्ड्स मिलते हैं, ये कीवर्ड्स निकाल के यहाँ पे निकाल के लेक्चर में डाल देते हैं बस, ठीक है। जेंडर वेज गैप, पेट्रियार्कल बार्गेन, सोशल एक्सक्लूजन, अंडर क्लास, ट्रैप ऑफ मेरिटोक्रेसी, गिग इकोनॉमी क्या होती है, कैंसल कल्चर, आइडियोलॉजी, पेयर बोर्डो ने कॉन्सेप्ट ऑफ सिंबॉलिक पावर क्या दिया, छोटे वीडियोस हैं, देखते रहो, कॉन्सेप्ट गैदर करते रहो, अपने किसी जो नोटबुक या कॉपी में टिक 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 कहीं पे करके नोट करते रहो, बार बार कॉपी घूमती रहेगी आंखों के आगे से, शब्द दिमाग में बैठने शुरू हो जाएंगे, और 100 दिन तक दिमाग में बैठाने हैं, इसके ऊपर तो बैठाने भी नहीं होते। मेंस लिख के आओगे, उसके बाद फिर भूल जाना, ठीक है, भूल जाना, फिर इंटरव्यू के पहले थोड़े बहुत कोई आपको बताएगा, आपको याद आ जाएंगे, फिर इसे रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो इतना ही याद करना होता है मेंस में, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको अगले 5 साल के लिए याद करना है, तो मेंस की बारी आ गई, ठीक है। तो देन रिसोर्स मोबिलेशन थ्योरी क्या होती है, एंथनी गिडेंस न्यू सोशल मूवमेंट पे क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी, इसाया बर्लिन क्या बोलते थे, पॉल कैनेडी क्या बोलते हैं, है ना, एंड देन जो फ्रेडरिक हायक क्या बोलते हैं, ग्रेट रेजिग्नेशन जो आया था क्या होता है, जेंट्रिफिकेशन, पेटर्निटी लीव, ऑनलाइन एजुकेशन, फार्मर्स प्रोटेस्ट, मेंस्ट्रुअल लीव, वेरियस सेकुलर थॉट्स, जो सेकुलर थॉट्स पर भी बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई गई, कोई नेहरूवियन आइडिया अलग है, अमर्त्य सेन अलग मानते हैं, जो राजीव भार्गव अलग मानते हैं, वेस्टर्न आइडिया ऑफ जो सेकुलरिज्म थोड़ा सा अलग है, क्या क्या फ़र्क है इनमें, है ना। तो ऐसी बेसिक चीज़ें आप देखो, है ना, इसीलिए ना समझाना बहुत ही आसान है, इनको सिर्फ और सिर्फ आप तक पहुँचाना मैं चाहता हूँ कि एक ड्यूटी है मेरी, वो पहुँच गया ना अगर आप तक, तो ये तो मुझे मतलब पक्का गारंटी है, एक बार आपने सुन लिया, एक बार कहीं नोट करके मार्क करके रख लिया और एक बार उसको रिवाइज कर लिया, तो पेपर में आ जाके चांसेस आर वेरी हाई कि सिमिलर लाइन पे सवाल दिखेगा, आप कुछ तो लिख के आओगे। सेकुलरिज्म पे सवाल दिखा, आपको पूछा कि नेहरूवियन और वेस्टर्न आइडिया में फ़र्क बता दो, जीएस में भी सवाल आ चुका है वाला, जो सोसाइटी में आया था, ठीक है। तो आप बोलो सर सिर्फ ये 2 मॉडल थोड़ी ना है, भारत में तो 2 और मॉडल दिखते हैं हमें, राजीव भार्गव का ये वाला मॉडल, है ना, पेपर में ऐसे लिखना नहीं चाहिए हमें, राजीव भार्गव का नाम, सोशल की बात करें तो लिख देना राजीव भार्गव, अमर्त्य सेन का, जीएस में आए तो बोलना सर लेकिन डिफरेंट तरह के और मॉडल्स भी हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो नाम लिख के राजीव भार्गव का पॉलिटिकल सेकुलरिज्म, एंड जो उसका जो हमारा अमर्त्य सेन का जो आइडिया है, प्राइमरी आइडिया, अमर्त्य सेन राजीव भार्गव मत लिखना, ठीक है। जीएस में हम थिंकर्स एक्सेट्रा कोट नहीं करते, क्योंकि किसी को क्या पता राजीव भार्गव कौन है कौन नहीं, सोशो में लिख देते हैं, ठीक है। सोशो में तो जितने धड़ल्ले से नाम लिख सकते हो लिखो, ठीक है, ये वाला काम है, तो जीएस में मत लिखना, ओके। देन ये वाला जो दिल्ली राइट्स और इंडिया सेकुलरिज्म पे जो था चैलेंज, इस पे रिपोर्ट भी आई थी, कमीशन बनाया गया, कोविड-19 चाइल्ड लेबर सवाल पूछे जा चुके हैं, सबरीमाला पेट्रियार्की का केस बन जाता है, लॉ एंड रिलीजन कैसे करते हैं, सब यूपीएससी की नज़र से देखना है। और एक मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़े टाइम के लिए अपनी विचारधाराएँ थोड़ा सा ना रोक लो, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर कई लोग होते हैं बहुत लेफ्ट लीनिंग होते हैं, कई लोग बहुत राइट लीनिंग होते हैं, कई लोग सेंट्रिस्ट होते हैं, है ना, कई लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेशनलिस्ट होते हैं, कई लोग बहुत नेशनलिस्ट होते हैं। एक बार ना सब प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मार्क्स, है ना, मार्क्स मतलब नंबर, है ना, कार्ल मार्क्स नहीं, मार्क्स नंबर, तो उसके लिए, नंबरों के लिए, रैंक के लिए एक बार ना सिर्फ और सिर्फ इनको कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ और सिर्फ अपना लो, इंटरनलाइज कर दो, रट लो प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है, एक रट लो एक बार, और रट लोगे यू विल नॉट बी एट अ लॉस। हम कितने टाइम से ये काम करते आए हैं, और बच्चे क्योंकि ना तर जाओगे फिर, अदरवाइज फिर से वही धीरे अधमने मन से करते रहोगे, नहीं मैं इस अमर्त्य सेन से विश्वास नहीं रखता, राजीव भार्गव तो बेकार बात कर रहे हैं, मैं नहीं मानता, अरे लटके रहोगे, पेपर भी देते रहोगे लेकिन मन से भी नहीं कर पाओगे। एक बार मान लो प्लीज़, ठीक है, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके। देन कास्ट सेंसस को डिबेट चलती है, इंटरनल माइग्रेंट्स, है ना, इंटरनल माइग्रेंट्स, कोविड-19 डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा, और जो हमारी जो एक लॉन्गिट्यूडनल एक स्टडी आई थी, एजिंग स्टडी, कि लोगों को ऑब्जर्व किया गया एजिंग होते हुए, तो उसमें क्या क्या लॉन्गिट्यूडनल वक्त में आगे चली, ठीक है, डिजिटल मीडिया, एंटी कन्वर्जन लॉज, पॉपुलेशन के कंट्रोल करने के क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, ड्रग यूज़ और उसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है, ओके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थोड़ा थेरेटिकल चीज़ें हैं, करंट अफेयर से जुड़ी हुई हो सकती हैं, लेकिन थेरेटिकल फ्रेमवर्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है। एंड देन कुछ हमारे YouTube के वीडियोस जगह जगह जाके भटकने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लेना, इसमें कुछ चीज़ें जो काम आ जाती हैं, जैसे कि ये वाला व्हाइट हेड्स कंटेंशन, ये यूपीएससी ने सवाल पूछा था, डिस्कस व्हाइट हेड्स कंटेंशन दैट कास्ट हैज पोटेंशियल टू डिस्प्लेस क्लास एंड कॉलोनियल कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं पूछेगा यूपीएससी द्वारा, मेरे को ऑलमोस्ट गारंटी है। लेकिन अगर आप इसमें से कुछ पढ़ के, है ना, जूडी व्हाइट हेड का कॉन्सेप्ट को कुछ पढ़ के इसको यूज़ कर पाओ, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट था, छोड़ देते इसको, क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 में हाथ ना डालते, बात वही थी। तो
मुश्किल सवाल आते हैं लेटर ऑन कोचिंग सेंटर्स के लिए, अब चढ़ाई करवाने के लिए, जैसे मैंने डाल दिया डिस्कस करके, इतने इस पर क्लिक्स आते हैं ना वीडियो पे कि जूडी वाइट हेड ये क्या है, ये क्या है, बच्चों को समझ नहीं आता, PYQ खोलते हैं दिखता है तो, लेकिन पेपर में तो छोड़ना होता है ना, पेपर थोड़ी ना अटेम्प्ट करोगे आप। ओके ठीक है, तो वो वाला पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया चाइना, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, अनटचेबिलिटी लेटेंट लेवल पे कैसे एग्जिस्ट करती है। ओके ठीक है, तो ये हमारा जो कोर्स की बात है कि कोर्स कैसे दिखता है, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर्स एंड कुछ तो वैल्यू एडिशन मटेरियल जो हमने जो टाइम इन ओवर हम बनाते रहे, लेकिन थोड़ा करंट ओरिएंटेड, जिसमें रेक्टिफिकेशन शीट्स भी हैं, चीट शीट्स भी हैं, थोड़ा करंट ओरिएंटेड। ठीक है, एग्जांपल्स मिलेंगे एंड देन अंत में है हमारा 2022 का जो क्रैश था वो भी मैंने आपको साझा कर दिया, इसको वक्त रहते देखिएगा। ओके ठीक है दोस्तों, this was about the course and जो various things that we are providing you। ठीक है, वक्त निकालना शुरू करो, 2 घंटे 2.5 घंटे रोज दोगे, पूरा आराम से आगे जिंदगी बढ़ेगी। ठीक है।